आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। पीएम मोदी ने G20 लीडरों के साथ मैंगरू के जंगल का दौरा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरोज़े चहारशंबा बाली में G20 के दीगर रहनुमाओं के साथ तमन हिटेन राया नगवारा राय मैंगरू जंगल का दौरा किया और वहां पौधे लगाए। वजीर आजम दफ्तर PMO ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि वजीर आजम मोदी और दीगर G20 रहनुमाओं ने बाली में मैंगरू के जंगल का दौरा किया। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और मुसलसल तरक्की को फरोग देने के लिए मुत्तहिद होने का एक मजबूत पैगाम भी दिया। भारत भी मैंगरू अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। काबिल जिक्र है कि मैंगरू आलमी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में अहम किरदार अदा करते हैं। भारत इंडोनेशियाई G20 प्रेसिडेंट के तहत इंडोनेशिया और UAE की मुश्तरका पहल मैंगरू अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी MAC में शामिल हो गया है। हिंदुस्तान में 5000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए मैंगरू की 50 से ज्यादा अक़साम हो सकती हैं। हिंदुस्तान मैंगरू के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली पर जोर दे रहा है, जो कि हयातियाती तनव्वुर के खुशहाल मुकामात हैं और कार्बन के मौसर तरीके से काम करते हैं। G20 में मोदी सुनक से हुई पहली मुलाकात, बाइडेन भी मिलने पहुंचे। G20 मुमालिक के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इंडोनेशिया के शहर बाली पहुंचे हैं। इस दौरान बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से उनकी पहली मुलाकात हुई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन खुद चलकर भारतीय वजीर आजम से मिलने उनके पास पहुंचे। 2 रोज़ा G20 सरबराही इजलास मंगल को शुरू हुआ, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन, बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक और हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी समेत दुनिया के 20 बड़ी मईशतों वाले मुमालिक के रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान मोदी और सुनक के दरमियान पहली मुलाकात हुई। हिंदुस्तानी वजीर आजम और हिंदुस्तानी नजात बरतानवी वजीर आजम के दरमियान होने वाली इस मुलाकात को लेकर दोनों मुल्कों में काफी जोश व खरोश था। रूस के पोलैंड में मिसाइल दागने से गुटेरेस और बाइडेन फिक्रमंद। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान पोलैंड ने मंगल को कहा कि मॉस्को साख्ता 2 मिसाइल उनके मुमालिक पर फायर किए हैं, जिसकी वजह से 2 अफराद की मौत हो गई। G20 सरबराही इजलास के दरमियान पोलैंड का यह इल्जाम तीसरी आलमी जंग का खदशा बढ़ रहा है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पोलैंड पर मिसाइल दागने पर तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान हक ने बरोज़ मंगल कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस पोलैंड में मिसाइल हमलों की खबरों से फिक्रमंद है। गुटेरेस को उम्मीद है कि इन हमलों की मुकम्मल जांच की जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादी पोलैंड में मिसाइल हमलों की तहकीकात कर रहे हैं। बाइडेन ने यह बात इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 इजलास के लिए आलमी रहनुमाओं की मीटिंग के बाद कही। साबिक सदर ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस जाने के लिए बेचैन, लड़ेंगे इलेक्शन। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को साल 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दस्तावेज़ात जमा कर दिए हैं। इस दौरान ट्रंप ने फ्लोरिडा के एक रिजोर्ट में अपने हामियों का इस्तकबाल किया। उन्होंने हामियों से कहा कि अब अमेरिका की वापसी शुरू हो रही है। वस्त मुद्दत इंतखाबात में मायूस कुन शिकस्त के बाद ट्रंप अब व्हाइट हाउस के लिए अपनी तीसरी मुहिम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप को उम्मीद थी कि वो वस्त मुद्दत इंतखाबात के नतायज का इस्तेमाल अपनी पार्टी के पर्चे नामजदगी के लिए कर सकते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ तीसरी मरतबा कोरोना का शिकार। वजीर आजम शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरों से वापसी पर कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात ने मंगल के रोज अपनी एक ट्वीट में इत्तला दी। पाकिस्तान की विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने मंगल के रोज अपनी एक ट्वीट में बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज थी और लंदन से वापसी के बाद डॉक्टर के मशवरे पर उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि पॉजिटिव आया है। ये तीसरा मौका है जब वजीर आजम शहबाज शरीफ कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। इससे पहले जून 2020 और फिर रवां बरस जनवरी में भी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मरियम नवाज ने अवाम और पार्टी कारकुनों से वजीर आजम की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील भी की है। इंडोनेशिया में मजहबी समिट में अजमेर दरगाह के खादिम ने भारत की नुमाइंदगी की। 10 लाख से ज्यादा फाल अराकीन और पैरोकार वाली इंडोनेशिया की सबसे बड़ी इस्लामी रूहानी तालीमी तंजीम नहिदतुल उलमा ने समिट की सदारत में G20 मजहबी R20 होने वाली पहली फोरम का जकार्ता इंडोनेशिया में इनेकाद किया। इसमें भारत की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया उलमा और मशाइख बोर्ड और वर्ल्ड सूफी फोरम के जनरल सेक्रेटरी और चिश्ती फाउंडेशन अजमेर शरीफ के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने मरकजी बोर्ड ऑफ
نہدۃ العلماء کے چیئرمین کے یعنی PBNUH یحییٰ چولیل استحقاف گس یحییٰ کی ذاتی دعوت پر فورم میں بھارت کی نمائندگی کی۔ اس سمٹ R20 کے دوران انہوں نے عقیدے اور مذہب کے نام پر انتہا پسندی، بنیاد پرستی اور تشدد کے عالمی حل تلاش کرنے کے لیے بین المذاہب مکالمے کے ساتھ ساتھ بین المذاہب مذاکرات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عقیدے اور مذہبی رسومات کا جوہر رحم، غیر مشروط محبت، ہمدردی، دیکھ بھال اور شکر گزاری کے ساتھ سب کی خدمت کرنا ہے۔ انڈونیشیا کے شہر سولو میں شیخ زاید گرینڈ مسجد کا افتتاح۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے اپنے انڈونیشیائی ہم منصب جوکو ویدودو کے ساتھ پیر کو ایک تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صوبے جاوا کے مرکزی شہر سولو میں شیخ زاید گرینڈ مسجد کا افتتاح کیا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ مسجد ابوظہبی کے مشہور لینڈ مارک جیسی ہے جسے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ زاید بن سلطان ال نہیان سے منسوب کیا گیا ہے۔ امارات کی نیوز ایجنسی وام کے مطابق فن تعمیر میں کچھ اضافے کیے گئے ہیں۔ روایتی انڈونیشیائی ڈیزائن شامل ہے۔ انڈونیشیا میں مقامی تعمیراتی مواد کو مسجد کی تعمیر میں استعمال کیا گیا ہے۔ امارات کی خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق انڈونیشیا کے صوبے جاوا کے مرکزی شہر سولو میں نئی مسجد، جسے متحدہ عرب امارات کے رہنما نے بالی میں منعقدہ G20 سربراہی اجلاس کے دورے پر تحفے میں دیا تھا۔ اس میں 56 گنبد، 4 مینار اور 32 بڑے ستون ہیں۔ اس میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا TV۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا TV۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.